हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, जहां से एक नई यूनिट का शुभारंभ होता है, मतलब यूनिट 5 दैट इज ग्रीन स्किल्स। सो चैप्टर नंबर 1 to 16 यूनिट 4 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपका पूरा सिलेबस जो कि चैप्टर नंबर 16 तक है, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिविजन्स, आपके सॉल्यूशंस जितने भी असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, फिलअप ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग सब चीज़ें कंप्लीट कर लिए। सभी के लिंक आपको मिल जाएगी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तीनों प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। आप कितनी भी बार सारे वीडियोस लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर हम थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि हमने यूनिट 4 मतलब कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स तक पढ़ लिया था, राइट स्टूडेंट्स। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट यूनिट दैट इज ग्रीन स्किल्स, राइट। अब ग्रीन स्किल्स में आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं ग्रीन स्किल्स में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर स्किल्स के तो सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है ही, राइट। अब यूनिट 5 आपका है ग्रीन स्किल्स, जिसमें 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर्स हैं? चैप्टर 17 जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, राइट। ये चैप्टर 17 और चैप्टर 18 जो कि पार्ट ए का लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, राइट, ठीक। अब देखो यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स, इस बेसिकली यूनिट में आपको ये 2 चैप्टर पढ़ना है, 17-18 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, चैप्टर 18 इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इस यूनिट में हमें क्या समझने को मिलेगा। इस यूनिट को आपकी बुक में इसलिए रखा गया है ताकि आप इस यूनिट से समझ सको कि इन्वायरमेंट के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, सेफ रख सकते हो, क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए जो कि आप रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हो, सही तरीके से सही मायने में यूज करते हो, ठीक है, वेस्ट नहीं करते हो जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, राइट। सो बस वही सारी चीजें हमें यहाँ पर इन दोनों चैप्टर्स में पढ़नी है इस यूनिट में। सो जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट्स में बहुत सारी चीजें समझी, राइट। क्या देखा था हमने भाई? प्रीवियस फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कि एक पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए, राइट। किस तरीके से वो कम्युनिकेट करे, कैसे वो बिहेव करे, है ना, डिसिप्लिन्ड वे में, कॉन्फिडेंस के साथ, एवरीथिंग हमने समझा। सेकंड यूनिट में हमने सेल्फ को कैसे मैनेज किया जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट के क्या स्किल्स होते हैं। थर्ड यूनिट में हमने ICT स्किल्स को देखा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। फोर्थ यूनिट में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के बारे में समझा था, राइट, कि एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है। हमने बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों को समझा, और अब इस चैप्टर से, इस यूनिट से हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट के प्रति हमारे क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 17 में इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और कंजर्वेशन कैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं एनवायरमेंट के थ्रू, उसको आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये चैप्टर बेस्ड है इसी पर। अब ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये सभी कुछ आपने पढ़ रखा है ज्योग्राफी में, साइंस में, ठीक है। आपने साइंस में एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर देखा होगा, ज्योग्राफी में भी देखा होगा, राइट। तो बस वही सारा कुछ हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इजी सा चैप्टर होने वाला है। सो इस चैप्टर को लेके बिल्कुल भी डरना घबराने वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगी सब आपकी पढ़ी हुई है, साइंस में भी और ज्योग्राफी में भी। सो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो जस्ट आपका एक तरीके से रिकॉल होता चला जाएगा, ठीक है। और क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बस वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये समझेंगे कि एनवायरनमेंट जहां पे हम रहते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन
ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या रिसोर्सेज मिलते हैं हमें इन्वायरमेंट से, हम ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे इस वीडियो में, इस चैप्टर का, राइट। अब ये पूरा चैप्टर जो 17-18 इस यूनिट में अगेन थ्योरेटिकल है, तो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, समझोगे अच्छे से तो लिखकर आंसर सही तरीके से आ पाओगे, राइट। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइफ ऑन अर्थ मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स। यस, अर्थ जो प्लैनेट है वो सारे प्लैनेट से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि अर्थ पर सबसे प्रीशियस चीज है वाटर है, लाइफ है, राइट। लाइफ की बात हम कर रहे हैं। सो अर्थ क्या हो गया, यूनिक प्लैनेट होता है, राइट। इट इज होम टू मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट एज इट इन्वॉल्व्स रिमार्केबल कंडीशंस दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। लाइफ कैसे पॉसिबल है अर्थ पर? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पीशीज आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्लांट्स की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, एनवायरमेंट हमें मिलता है जिसके अंदर हम सर्वाइव करते हैं, हमारी लाइफ जीते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला है कि अर्थ जो एक स्पेशल प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, वाटर है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, एनवायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ पॉसिबल है, लाइक हम बात कर लें प्लांट्स की, एनिमल्स की। सो बहुत सारी वैरायटीज में यहाँ पे आपको चीजें मिलती है, इसलिए अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। नाउ इन्वायरमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जिस्ट करता है अर्थ पर, अर्थ प्लेनेट पर। तो इन्वायरमेंट होता क्या है? What is the meaning of the word environment? The word environment is derived from the French word. जो environment word है वो किससे लिया गया है? एक French word से लिया गया है जिसका नाम है environ। क्या नाम है? environ। ये environ word से environment word बनाया गया है। environ एक French word है और इसका मतलब क्या होता है? environ का मतलब which means surroundings। environ का मतलब क्या होता है? surroundings, मतलब आपके आसपास आप क्या देख रहे हो, क्या चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। तो इसी से बेसिकली इन्वायरमेंट वर्ड को बनाया गया। सो याद रखना, इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से बनाया गया है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। सो आवर इन्वायरमेंट कंप्राइजेस आवर सराउंडिंग्स लाइक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर। क्या देखते हो आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स में? यही देखते हो ना कि आपके आसपास एयर है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, जितनी भी एयर्स का मिक्सचर होता है, एक एनवायरनमेंट में बहुत सारी एयर्स का मिक्सचर होता है, राइट, ठीक है। तो मेन बेसिकली जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन, राइट, वो आपको एयर दिख रही है। नाउ द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, वाटर है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ओके। सो द एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जो एनवायरनमेंट है उसको दो पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला पार्ट तो है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जहां पर सारी नेचुरली जो चीजें प्रेजेंट है, जिसको ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, जो एनवायरनमेंट में खुद से प्रेजेंट है, जिसे प्रकृति कहा जाता है ना। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर ले तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको प्लांट्स दिखते हैं, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब क्या है? ये नेचर्स मेड है ना, ठीक है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट की यदि डेफिनेशन आएगी तो क्या लिख कर आओगे? इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑकरिंग नेचुरली ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरनमेंट में, वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि अर्थ पर आपको क्या क्या दिखता है? प्लांट्स दिखते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड, माउंटेन, वाटर बॉडीज, एयर, सन, रेन, मिनरल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें, राइट। तो प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माउंटेन्स, ट्रीज, वाटर बॉडीज, एयर, सन, रेन, मिनरल्स, ये सब क्या है? ये सभी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट्स के अंदर आते हैं। ये कुछ भी हमने नहीं बनाया है ना। ह्यूमंस इज ऑल्सो, ये सब क्या है आपके? ये सब पहले से बने बनाए, ये प्रकृति की देन है हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। The natural environment is again subdivided into two components। फिर नेचुरल जो environment है इसको फिर टू सब components में डिवाइड कर दिया। कौन से दो सब components हो गए? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब ये जो अभी हमने नाम देखे ना, प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, लैंड, माउंटेन, वाटर बॉडीज, एयर, सन, रेन, इन सभी को अब आप दो कैटेगरी में समझ सकते हो, दो मेजर कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए? दीज कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक, ठीक है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फंगाई एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है, ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स,
ठीक है, फंगाई, आपके इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, आपने ये सब नाम सुने होंगे साइंस में भी, ये सब पढ़ा भी होगा, राइट। अब सेकंड यदि फॉर्म हम यहाँ पर देखें तो बायोटिक को और कैसे समझ सकते हो आप, द वर्ड एनवायरमेंट, ओके डन, एबायोटिक कंपोनेंट पे आ जाते हैं, राइट। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, बायोटिक तो क्लियर हो गया। Abiotic component, this components comprises all non-living things in ecosystem, for example water, air, soil, sunlight and minerals. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गए आपके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, जो नॉन लिविंग जितनी भी थिंग्स हैं इन्वायरमेंट में, आप जो नॉन लिविंग थिंग्स देख रहे हो वो सब आपकी हो जाएगी एबायोटिक, जिसमें वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। सो आवर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरैक्शन बिटवीन दिस टू फैक्टर्स। इन्वायरमेंट जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको मिलते हैं, जो इन्वायरमेंट आपको ये इनके बीच में एक्चुअली इंटरैक्शन आपको प्रोवाइड करता है। The biotic factors depend on the abiotic factor to fulfill their requirements to grow and survive. अब plants, animals कहीं ना कहीं water पे depend करते हैं, humans भी obvious water पे depend करते हैं, जल है तो जीवन है, सुना है ना। तो यहाँ पे abiotic components जो कि water एक non living thing है, इसी पर सारे biotic components depend करते हैं। तो कहीं ना कहीं the biotic factors, जो भी biotic factor है, depend on the abiotic factor for their requirements to grow and survive, grow करने के लिए और survive करने के लिए। So, समझ में आ गई बात अच्छे से कि बायोटिक एबायोटिक दो नेचुरल आपके इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर से, जो प्रकृति से आपको मिलता है, ठीक है, उसको फर्दर दो पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया। अब आ जाओ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट पे। ह्यूमन मेड नाम से समझ में आ रहा है वो इन्वायरमेंट जो ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, जो प्रकृति से आपको नहीं मिले, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। जैसे क्या, The human made includes the human activities and their interaction with the abiotic component. Abiotic component के साथ humans जो interaction करते हैं और उसके बाद जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, वो बेसिकली आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे इट कंप्राइजेस द स्ट्रक्चर मेड बाय ह्यूमन सच एज हाउसेस, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, मार्केट, फैक्ट्री, डैम्स, व्हीकल्स एंड सो ऑन। तो जो भी हम क्रिएट करते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह आप बनाते हो, घर बनाते हो, पार्क, ब्रिजेस, है ना, रोड, मार्केट, फैक्ट्री, ये सब क्या है, ये सभी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। क्लियर। इन एडिशन टू दिस, यदि इसके साथ और बात कर लें तो द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स all the social institutions and organizations which see in our society. इसके साथ सोसाइटी में आप जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस देखते हो, ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, सलून्स वगैरह जो आप देखते हो ना, वो सब भी आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में ही आती है। तो ह्यूमन जिसे क्रिएट करता है, बनाता है अपने इन्वायरमेंट में, वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो जाता है, और जो नेचर से आपको मिलता है वो नेचर मेड इन्वायरमेंट कहलाता है, राइट। सो दस अभी तक हमने क्या देखा, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, राइट। अब जितने भी एग्जांपल्स अभी आपने देखे, फैक्ट्री, मार्केट, जो भी चीजें आपने देखी, ठीक है, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, राइट। जैसे कि सिटीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ओके, the natural and human made component of the environment depend on each other and interact with each other as a natural process. अब इन दोनों इन्वायरमेंट में जो इंटरैक्शन होता है, ठीक है, ह्यूमन और नेचर मेड इन्वायरमेंट में, वो डिपेंड करता है कैसे, वो एक नेचुरल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ओके, सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अलोन। नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलोन मतलब अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पर। नेचुरल इन्वायरमेंट पे मतलब पानी, हवा, ये सब चीजें हमें जरूरत है, वाटर, एयर के बिना तो हम जी नहीं सकते ना। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल इन्वायरमेंट की जो आपकी एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, ह्यूमंस की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो ह्यूमंस अकेले नहीं जी सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन सर्वाइव अलोन। ओके, सो द नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑल दिस रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो उनका लाइफ का सर्वाइवल है, वो किस पर डिपेंड करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। मतलब हम कहीं ना कहीं नेचर पर डिपेंड करते हैं।
नेचर से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है ताकि हम हमारी लाइफ को इजी वे में सर्वाइव कर सकें। स्पेसिफिकली एयर, वाटर, सनलाइट, ये क्या है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जिनके बिहाफ पे हम हमारी लाइफ को आगे सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी लाइफ आगे अलाइव देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश हुआ जिसमें हमने समझा अभी सिर्फ और सिर्फ कि इन्वायरमेंट क्यों इसेंशियल है, इन्वायरमेंट में जो नेचुरल इन्वायरमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारी लाइफ के लिए क्यों इसेंशियल है, क्या रिसोर्सेज उससे हमें मिल रहे हैं। सो आज की वीडियो में हमने बेसिकली ये जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है नेक्स्ट वीडियो पर, और सारी वीडियोस को आप लिंक करते चलना ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। यदि आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी वीडियो लेक्चर एक्सेस करना है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का मोबाइल ऐप भी। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको सीबीएसई लेक्चर्स प्रोवाइड करता है क्लास 1 to 12, बल्कि आप यहाँ से एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। मतलब आपको कोई पेमेंट करने की किसी भी वीडियो लेक्चर के लिए जरूरत नहीं है। यदि कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को फॉलो कर सकते हो, और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्या करना है आपको, यदि आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उसको फिल कर देना, अपनी रिक्वायरमेंट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि स्पेशल कुछ बुकलेट को एक्सेस करना, मतलब सैम्पल पेपर से रिलेटेड, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, सो स्पेशल बुकलेट भी अवेलेबल है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।